बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी किचन विद आयशा में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ निहारी बनाने का आसान तरीका। बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली ये निहारी बहुत ही लजीज और टेस्टी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी निहारी बनाने का आसान सा तरीका कैसा लगा। तो चलिए निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा शान का निहारी मसाला। शान का निहारी मसाला बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। टेस्ट भी इसका निहारी में बहुत ही बेस्ट आता है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 दरमियानी साइज की प्याज को मैंने कटिंग कर लिया है। निहारी के लिए 3 पाव के करीब मैंने बॉन्ग का गोश्त लिया है। उसके बाद चाहिए होगा हमें आटा। अब एक पतीली में हस्ब जरूरत ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज को दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से खूब फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे। सो व्यूअर्स, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। ब्राउन हुई थोड़ी सी प्याज अब हम अलग कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए अब हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता करके इसका पानी भी खुश्क हो रहा है। थोड़ी देर गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेस्ट शान निहारी मसाला। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर अच्छी तरह से चमचा चलाकर अब हम इसमें थोड़ी देर के बाद शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है कि हमारा गोश्त भी गल जाए और हमारी निहारी भी बन जाए। पानी शामिल करने के बाद अब हम इसे ढककर आधे घंटे तक के लिए छोड़ देंगे। आंच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अब हमें एक बॉल में 5 से 6 टेबलस्पून आटा लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद अब हम इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे ताकि हमारा आटा अच्छी तरह से घुल भी जाए और हमारी गुठलियां भी ना बने। आटे का पेस्ट हमारा बिल्कुल से तैयार हो चुका है और गोश्त भी हमारा गल चुका है।
आधा घंटा हो गया है, अब हम इसको खोल कर देखते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे आटे का पेस्ट। आटे का पेस्ट डालकर अब हम इसमें चमचे चलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके हमने चमचे चलाना है। दस से 15 मिनट तक हमें इसको धीमी आंच पे रख देना है ताकि हमारी निहारी गाढ़ी भी हो जाए और इस पे रोगन भी आ जाए। सो व्यूअर्स 10 से 15 मिनट हो गए हैं और हमारी निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसका रोगन भी उतर चुका है। अब हम इसमें लगाएंगे बघार। बघार के लिए हम एक फ्राई पैन में शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे ताकि हमारा कलर लाल हो जाए, क्योंकि रोगन के बगैर निहारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी अलग की हुई प्याज। अब हम निहारी में शामिल करेंगे अपना बघार। बघार शामिल करने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक ढक कर रख देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से रोगन ठहर जाए। सो व्यूअर्स गर्मा गर्म निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको गार्निशिंग के लिए धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू के साथ सर्व कीजिए और नान के साथ इसका लुत्फ दोबारा कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी निहारी बनाने का आसान सा तरीका कैसा लगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।